प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। 2 दिसंबर से समर्थन मूल्य 2300 रुपए पर सरकारी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो चुकी। हालांकि थोड़ी लेट शुरू हुई, लेकिन इस बार नए बारदाने भेजे जाने की वजह से बोरों में 40 किलो 500 ग्राम की बजाय सिर्फ 38 किलो ही धान भर पा रही है। इसी तरह 40 किलो की भर्ती कर भी रहे हैं तो सिलाई होने में परेशानी हो रही है, जिस वजह से किसान और केंद्र प्रभारी असमंजस में हैं। खरीदी रुकी हुई है, मौसम का कोई भरोसा भी नहीं कब बारिश हो जाए। केंद्र प्रभारियों, किसानों, सर्वेयर, धान तौलने भरने वाले लेबरों ने एक ही बात कही। उन्होंने यह भी कहा, पिछली खरीदी में नए पुराने बारदाने थे तो एडजस्ट कर लिए थे। केंद्र प्रभारी किसानों को तसल्ली दे रहे हैं कि दूसरे बारदाने आएंगे। इस संबंध में एमपी एग्रो जिला प्रबंधक BL सोलंकी से बात करने पर उन्होंने कहा, बारदाने कलकत्ता से जूट कमिश्नर के द्वारा पूरे मापदंड के आधार पर भेजे गए हैं, लेकिन किसान की धान में लकड़ी, भूसी, बदरा, कंकड़, पत्थर होने की वजह से ये समस्या आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर खरीदी केंद्रों में धान साफ करने के लिए मशीन, छन्ना, पंखा सब कुछ है और हर केंद्रों में सर्वेयर पूरी ग्रेडिंग के बाद पास करते हैं। ये बात किसानों को भी मालूम है कि उनकी फसल रिजेक्ट की जा सकती है, तो वे भी अपनी फसल अच्छे से साफ करके ही लाते हैं। सर्वर की नज़र में थोड़ी कमी होने पर केंद्रों में साफ करके ही खरीदी जाती है, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नए बारदानों की वजह से हो रहा है? यदि परेशानी है तो अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निदान करवाना चाहिए। ये कौन सा खरीदी केंद्र है? ये खरीदी केंद्र बड़ी खैरी लैंस मंडला से है। आप यहाँ खरीदी केंद्र प्रभारी हैं? खरीदी केंद्र क्या लिखते हैं? पटेल। आपके पास में क्या समस्याएं आ रही हैं खरीदी से संबंधित? सर समस्या ये ही है कि बारदाने मेरे को छोटे मिले, जिसमें 38 किलो धान आ रही है। कुछ बारदाना बड़े थे और धान वेटेड थी तो वो आ गई है, पर जो धान हल्की है वो 38 किलो 40 किलो में तो पूरी भरा जाती है, बोरी सिलाई की जगह ही नहीं है। और लेबर लोग परेशान होते, बार बार बदलते हैं। कार्य बढ़ता ही नहीं। दैनिक कार्य जो क्षमता होना चाहिए वो एमपी एग्रो से कितनी बारदाने भेजे गए? मेरे को 20 गठान 10,000 बोरी नग मिली थी। कितना खर्च हो गया अब तक? मेरा सर उसमें खर्च तो नहीं हुआ, पैसे नहीं लगा है। अरे पैसा नहीं बोल रहा हूँ, भर्ती कितनी भर गई? अभी अपनी बोरी भरी है 1000। हाँ, 1200 करीब बोरी। अच्छा, इसके लिए बारदाने चेंज करने के लिए आपने कुछ कार्रवाई कहीं पे किया है? कहाँ पे किया है? ये खाद्य आपूर्ति अधिकारी को, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मैंने आवेदन दिया है कि प्रार्थना किया हूँ कि इनको वापस करके और बड़े बारदाने मेरे को दिए जाएं। अच्छा, जिससे कार्य में प्रगति भी आएगी और किसान भी परेशान नहीं होगा और मैं भी परेशान नहीं होगा। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? अभी तो नहीं मिला है, आज ही लेटर लिखा हूँ, मैं पत्र लिखा हूँ और पंचनामा बना के दिया हूँ। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी किस रेट पे हो रही है? 2300 रुपये कुंटल। सभी धान एक से रेट पे है? जी से कावल आती है, मोटी धान आती है। हाँ, ये नहीं चाहिए, रेट है 2300 रुपये। ठीक। और कोई परेशानी? सर और कोई परेशानी तो नहीं है, बस बारदाने से दिक्कत आ रही है। धान की आवक अभी तेजी पकड़ चुकी है या स्लो है? तेजी बहुत पकड़ चुकी है सर, और मेरा कार्य दिन का बढ़ नहीं पा रहा है बारदाने के कारण। और धान देख लीजिए वहाँ पे आप पूरी कितनी रखी है। स्लॉट बुक मेरे पास रजिस्टर है, स्लॉट रजिस्टर भी देख लीजिए। पीछे ही बोरी रखी है, इधर भी रखी है। जूड़ वाली बोरी रखना, जूड़ वाली। ये बारदाने हैं गठान जी सर, जैसा कि 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और केंद्रों में धान की आवक बढ़ रही है और वहाँ पे बारदानों में समस्याएं बताई जा रही है। भर्ती को लेकर 38 किलो, 40 किलो, 500 पूरी तरीके से भर्ती नहीं हो पा रही, तो इसका क्या कारण है सर? थोड़ा जानकारी है। देखिए, भर्ती जो है स्टैंडर्ड तरीके से जूट कमिश्नर कलकत्ता से आ रहा है। ये भर्ती जो भी बारदाने आ रहे हैं और बारदाने निर्धारित मापदंड अनुसार बने हुए हैं। यदि बारदाने में कुछ विजातीय तत्वों या
उसकी लकड़ी उकड़ी डंडी वंडी या कुछ मट्टी वट्टी आ गई है, तो वो यदि रहेगी तो वो वॉल्यूम जो है वो कवर कर लेगी और जो वजन निर्धारित मापदंड से आना है वो नहीं आएगा। अदरवाइज सब दूर आ रहा है मेरे संज्ञान में, मैंने जितने इंस्पेक्शन किए हैं वो 40-41 किलो तक के भी धान आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे केंद्रों से भी समस्याओं की शिकायत आई है क्या आपके पास? नहीं, मुझे अभी संज्ञान में नहीं आया, लेकिन संज्ञान में जैसे आएगा मैं जाकर के चेक कर लूंगा। मैंने 2 किस्म के बारदाने देखे, छोटे और बड़े। छोटे वाले में 38 किलो धान बताई जा रही है और बड़े वाले में 40 किलो से ऊपर जो भी है निर्धारित मापदंड से आते हैं बारदाने यहाँ नहीं बनते हैं ना, यहाँ से खरीदे जाते हैं, वो जूट कमिश्नर से खरीदते हैं। जूट कमिश्नर खरीदता है कलकत्ता से, जूट कमिश्नर कलकत्ता में है, वहीं से बन के आते हैं। हो सकता है कुछ हाइटेड होंगे, कुछ ऐसे थिकनेस होगी, लेकिन वो आता पूरा वजन उसमें। जैसा कि इसमें केंद्रों में मशीनें लगी हुई है, छन्ना लगा हुआ है, उससे बाकायदा जांच पड़ताल के बाद में धान खरीदी जा रही है, क्योंकि बाद में फिर केंद्र प्रभारी के ऊपर बात आती है कम ज्यादा की रिकवरी होती है, तो इसके संबंध में बताइए। देखिए, यदि उसमें विजातीय तत्व होगा तो वो वजन नहीं आएगा पूरा सीधा, मतलब एक ही चीज़ है उसमें, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। जो निर्धारित मापदंडानुसार FAQ वो धान होगा वो उसमें निश्चित रूप से आएगा। सब दूर आ रहा है वजन 40-41 किलो, 40, 500, 80, 600 लेना रहता है अपने को, तो वो निर्धारित मापदंड में आ जाता है। बाई चांस और भी केंद्रों से इस तरीके की शिकायत आती है कम ज्यादा की, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी इस बार नहीं आया होगा तो हम देखेंगे उसको जो है मैकेनिज्म से, उसको मशीन से सेग्रीगेट करवाएंगे। धान उपार्जन केंद्र स्काईलाइन एग्रो अमानाला से हमारे ये किसान संतोष चंद्रोल जी बिनेका से हैं। इनकी लगभग 56 बोरी जो है ढेर कर लिए हैं, लेकिन बारदाने छोटे होने के कारण भर्ती जो है 38 किलो 500 ग्राम ही आ पा रही है इसमें। जैसा कि अब भर्ती नहीं आ पाई और इस समस्या का हल भी नहीं निकल पाया और बारदानों की जरूरत पड़ी तो ज्यादा बारदाने लगेंगे, तो इसका भुगतान कौन करेगा? ज्यादा बारदाने लगेंगे, ज्यादा बारदाने में भी भर्ती का नहीं है अपने को कि अपन एक्स्ट्रा बारदाने भर के दे दे, ये नहीं। और इस समस्या में किसानों की धान बाहर रखी हुई है, बाई चांस पानी आ जाता है, मौसम की वजह से गड़बड़ी आती है, तो फिर क्या होगा? किसान तो खैर अभी सब व्यवस्था ढक करके रखा है, सभी ने, सब जितने भी किसान ला करके रखे हैं उन्होंने ढाकने की व्यवस्था अच्छे से की हुई है, तो ऐसे गीले होने की संभावना तो नहीं लग रही है अभी। अधिकारी भी बारदाने को लेके कह रहे हैं कि किसानों की मिसिंग की वजह से, जैसा कि बदरा, कंसा, कंकड़ पत्थर, भूसा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी धान जो हमने तौल की है वो तो आ गई है ना वजन में। कौन सी धान? 10 जो वजन में है, स्वर्णा है, वो आ जा रही है बारदाने में। इस साल फसल कैसी हुई है किसानों की? फसल लगभग अच्छी है फसल है। कितनी धान लाए हैं, किस केंद्र में लाए हैं, बताइए। मैं संतोष कुमार चंद्रौल, पिता नारायण प्रसाद चंद्रौल, स्थायी निवासी बिनेका का हूँ। और मैंने जो धान लाया था तो जिसमें मेरे दो टाइप की धान थी, तो एक धान मेरी तुल गई है, उसमें बारदाने की प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन एक धान मेरी ऐसी है जो बोरे में भरने के बाद भी वो 38 किलो आ रही है, जबकि 40 किलो 750 ग्राम आनी चाहिए, तो वो मेरी धान तुलना बंद हो गई। तो ये बारदाने की प्रॉब्लम है। लेकिन जो खरीदी केंद्र में जो है प्रभारी है राजू अग्रवाल, वो उनने बोला भैया कि इसकी व्यवस्था हम बनाते हैं। अच्छा, किस केंद्र में लाए हैं धान? अब इस केंद्र का नाम तो मुझे नहीं मालूम। एग्रो अमानाला सर। ठीक है। कितनी धान लाए हैं? मेरी सर लगभग वो 56 बोरी है सर।
आप अपना परिचय दें और किस केंद्र में है प्रभार ये बताएं। खरीदी कैसी चल रही है? मैं राजीव अग्रवाल, धान खरीदी केंद्र स्काईलाइन एग्रो आमानाला से। ये समस्या ये संतोष चंद्रोल जी जो आए हैं, इनकी 56 बोरी के लगभग जो है कंसा होने के कारण बोरी में भर्ती नहीं आ पा रही है। वजन करने पे 38 किलो 500 ग्राम तक आ पा रही है। इन्होंने बताया, लेबर भी बताया कि भैया वो भर्ती नहीं आ पा रही है। अभी हमारे पटेल जी आते हैं, कैलाश पटेल जी प्रबंधक महोदय, उनसे ये समस्या बताने के बाद फिर हमने इनको बोला कि अभी आप ढेर ढक दीजिए, इसका उनसे चर्चा के दौरान जो भी निदान होगा मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। पिछले समय तक के ये समस्या आ रही थी क्या? पिछले समय क्या, शुरुआत में अपने को पुराने बारदाने प्राप्त हुए तो उसमें तो ये समस्या नहीं आई थी। अब ये नए बैग जो है थोड़ा सा साइज में छोटे होने के कारण ये समस्या आ रही है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है और किस गांव से? हम बनेका से। कितनी धान लाए हैं, क्या नाम है? 15 क्विंटल। कृष्ण कुमार रजक। अच्छा, कितनी धान लाए हैं? 15 क्विंटल। धान तुल गई? नहीं, क्यों नहीं तुली? बोरी कमी, बोरी छोटी है इसलिए धान बोरी में नहीं आ रही है। कितना आ रहा है? 48 किलो है? 38 किलो। 38 किलो? हाँ, एक बोरी में 38 किलो? 38 किलो। आपने अपने धान में कचरा कूड़ा तो भर के नहीं लिया? साहब बोरी सामने है, वो माल सामने है, देख लो माल में कचरा हो तो। क्योंकि अधिकारी तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ऐसा कह के कि कचरा कूड़ा सहित माल भरा जा रहा है, इसलिए कम आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कितना एक बोरी में कितनी आ रही है? 48 किलो। अरे यार बताइए कितनी भर्ती आ रही है? 38 किलो एक बोरी में। एक बोरी में। और फिर कितना भरना है? 2 किलो 500 ग्राम? 40 किलो 700। 40 किलो 700 ले रही है। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम विपिन कुमार चंद्रोल है। किस गांव से आए हैं? ग्राम बिनेका। कितनी धान लाए हैं? मैं अभी लाया था लगभग 40 से 50 क्विंटल के बीच में। अभी आपकी धान तुल गई? नहीं, तुली नहीं है, मैंने उसको टेस्ट करवाया था तो उसमें बोरी में आ नहीं रही थी, तो वही बड़ी बोरी आएंगी बोल रहे हैं, तब तो लेगी करके। एक बोरी में कितना आ रहा है? उसमें अभी मेरी धान जब तुली थी तो 38 किलो के समथिंग आ रहा था। तो आप अपने धान में कचरा अचरा भर के ले आए होंगे, कंकड़ पत्थर कचरा? सर अब धान तो सामने है, और रही बात कंकड़ पत्थर की सर, तो सर्वेयर है, मानक रूप से चेक कर सकते हैं। कचरा पथरा होगा तो उसको हम साफ करके देंगे। जैसा कि अधिकारी बोलते हैं जो मानक रूप में है हम उसको साफ करके देंगे। हाँ। जो उनका मानक रूप है उस मापदंड में हम साफ करके देंगे। अधिकारी यही कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि किसान की धान में कचरा है, लकड़ी है, भूसी है, कंकड़ है, पत्थर है, ये जगह ज्यादा लेते हैं। या मैं जहाँ तक जानता हूँ तो किसान तो पत्थर मिलाएगा नहीं, लकड़ी तो मिलाएगा नहीं, है ना। अब रही बात जो भूसी और उसकी, तो वो खेत से आता है। आप साफ करके लाते हैं? साफ करते हैं, साफ करके नहीं लाएंगे, यहाँ साफ करेंगे, अनाज साफ देंगे सरकार को। बतरा या वो जो धान की लकड़ी होती वो तो नहीं है आपकी? नहीं, धान में लकड़ी होती कि नहीं है सर। आपका क्या नाम है? प्यारेलाल मरावी। क्या आप किसान हैं? नहीं, क्या करते? पल्लेदार है। पल्लेदार जी। पल्लेदारी में क्या काम करते हैं? तौलाई करते हैं, भराई करते हैं। अच्छा, अभी जो तुलाई हो रही है 2 तारीख से, 2 दिसंबर से, आप कितना तोल रहे हैं? वजन सर 40-700 हर बोरे में? हर बोरी में, लेकिन 40-700 बोरी में आ नहीं रहा है सर। अच्छा, तो जैसा कि आप तौल का काम करते हैं, इस टाइम आप बारदानों में तौल के माल भर रहे हैं जी, कितना आ रहा है? उसमें समथिंग 38 किलो करीब आता है सर। अच्छा, धान की ग्रेडिंग बराबर की जा रही है? जी, साफ करके देख के ले रहे हैं? जी, बदरिया भूसा और ये वो तो नहीं है? पूरा साफ करते हैं सर, खरेटा मारते हैं, पंखा लगाते हैं सर। इसके बाद भी 38 किलो समथिंग आते हैं बोरी में। जी। आप किस खरीदी केंद्र में हैं? जी, अमन जी, किस पद पे? खैरी गोदाम में सर्वेयर के रूप में पदस्थ हूँ। सौरभ चंदेल जी। अभी आप जो धान का तौल करवा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता जांच कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? सर इसमें जो है जी बोरी है, इसमें पूरी आ नहीं पा रही है सर, धान नहीं हम पा रही है बोरी में। इसमें क्या है, कंसे की मात्रा थोड़ी अधिक भी है,
ग्रेडिंग के बाद भी कंसे की मात्रा इसमें जा नहीं पा रही है। ग्रेडिंग करवाया हुआ माल रखा हुआ है, ग्रेडिंग के बाद भी ये कंसे की मात्रा जा नहीं रही। ये तो ठीक है, वो जी। माल है। तो इसमें कितनी भर्ती है? भर्ती सर इसमें तो भर्ती ठीक है, लेकिन ये तो पूरा वेट नहीं ले पा रही बोरी। 38 से 39 किलो तक जा रहा वजन इन बोरियों में। और दूसरी बोरियों में? कुछ बोरियों में हवा जा रही है सर धान, कुछ बोरियों में भरा जा रही है। कितनी? 40-700। उसकी क्या वजह है? सर वही समझ में नहीं आ रहा। कुछ बोरी छोटी बड़ी भी है सर। जी, साइज में तो है छोटी बड़ी। ये आप अच्छे से जानते हैं। जी सर, छोटी बड़ी तो है सर। कि किसानों की गड़बड़ी है सर कुछ बोरियां जो हैं, आप कुछ बोरियों में जिसमें 40-41 किलो वेट आ गया है, वही बोरियों में दूसरी बोरी में डाल रहे हैं वही वेट तो नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब यही होगा कि बोरी छोटी बड़ी होंगी। जी, तो ये इस कंडीशन में बारदाने चेंज होना चाहिए। ये चेंज होना चाहिए, परेशानी नहीं होगी सर। अब वो तोलने के बाद फिर से उसको वो निकाला जा रहा तो परेशानी तो होगी सर। जी।